ओम शांति। 10 फरवरी 2022 आज के बाबा के साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप को जानी जाननहार भल कहते हैं, परंतु हरेक को अपना समाचार जरूर देना है। समाचार देंगे अर्थात पोता मिल देंगे तो सावधानी मिलेंगी। प्रश्न है, बेहद सृष्टि को स्वर्ग बनाना है, इसलिए सेंसिबल बच्चों का काम क्या है? उत्तर है, हरेक का यथार्थ समाचार बाप को देना। बाप को ठीक समाचार देंगे तो बाप शिक्षा देंगे कि तुम्हारे में ये भूत है, इस कारण डिससर्विस होती है। अपनी चलन सुधारो, देह अभिमान की इच्छाओं को त्याग करो। देह अभिमान की इच्छाओं का त्याग करो। बेहद सृष्टि को स्वर्ग बनाना है, इसलिए सबके प्रति बाप की यही दृष्टि रहती कि सबको ज्ञान दो। गरीबों पर तो खास ध्यान रहता है। गीत है, मुझको सहारा देने वाली ये दिल कहे तेरा शुक्रिया हो। मुझको सहारा देने वाली ये दिल कहे तेरा शुक्रिया हो। मुझको सहारा देने वाली ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। ओम शांति। जो अच्छे पुरुषार्थी निश्चय बुद्धि हैं, वे तो समझ जाते हैं कि बरोबर परम पिता परमात्मा जिसकी बंदगी अर्थात पूजा करती हैं, उनकी महिमा है। जो भी होकर जाते हैं उनकी महिमा गाते हैं। कर्तव्य के ऊपर गाते ना महिमा। किसकी महिमा को जानते हैं, किसकी महिमा को नहीं जानते हैं। किसकी महिमा को जानते हैं, किसकी महिमा को नहीं जानते हैं। तुम बच्चे तो सबकी महिमा को जानते हो। बाबा को कहा जाता है जानी जाननहार, परंतु जानी जाननहार का अर्थ बच्चे पूरा समझते नहीं। कितने बच्चे समझते हैं हमारे दिल की बातें तो बाप जानते ही होंगे, हम फिर क्या लिखें। परंतु ये रॉन्ग है। बाप तो एक है। इतने सब ढेर बच्चों के संकल्पों को रीड करेंगे क्या? बाप तो यहाँ आते हैं, आकर टीचर रूप में पढ़ाते हैं, तो समझते हैं ये कैसे पढ़ते हैं। निश्चय बुद्धि है वह नहीं। ऐसे नहीं कि वहाँ परम धाम में बैठी ख्यालात चलते ना, वहाँ कैसे ख्यालात चलेंगे? वहाँ तो स्वीट साइलेंस है ना, एकदम शांति है, तो वहाँ कैसे संकल्प करेंगे, सोचेंगे। ये समझना बच्चों की भूल है। लिखते हैं, बाबा हम क्या समाचार दें, आप तो सब कुछ जानते हैं। ऐसे बच्चे बाबा को बोलते हैं कि आप तो सब कुछ जानते हैं। बाबा आज कह रहे हैं परंतु नहीं, अपने चलन का पढ़ाई का समाचार देना है पढ़ाने वाले को थ्रू ब्रह्मा। पढ़ाने वाले शिव बाबा, तो उनको समाचार देना है थ्रू ब्रह्मा। बाबा ने एक दिन की मुरली में कहा था ना कि सबसे बड़े से बड़ा पोस्ट ऑफिस ये ब्रह्मा है। तो आज बाबा कहते कि पोस्ट ऑफिस द्वारा समाचार सुनाना है, समाचार देना है। पोस्ट ऑफिस द्वारा पूछना है। ऐसे नहीं कि आप तो सब कुछ जानते हो, हम बाबा से छिपे रह नहीं सकते। कहते हैं ना, यू कांट चीट गॉड। इसे कहते हैं ना कि यू कांट चीट गॉड, गॉड इज सीइंग एवरीथिंग। तो बाबा कहते हम बाबा से छिपे नहीं रह सकते। नहीं, इसको अंधश्रद्धा कहा जाता है। बाबा को ब्रह्मा द्वारा समाचार देना है। अनेक प्रकार के बच्चे हैं ना, हर एक को अपना समाचार देना है।
इसलिए हर सेंटर से पूछते हैं 12 मास के आने वालों का रजिस्टर और हर एक का ऑक्यूपेशन लिख करके भेजो। अगर बाबा को जानते हो, बाबा जानते हो तो क्यों पूछे? जो कुछ उनको जानना है वे इनको भी जानना है। थ्रू तो इनके है ना, ट्रंकाल भी थ्रू होता है ना। ऑपरेटर को चाहिए तो सुन सकते हैं, परंतु मना है, चाहे तो सुन सकते हैं। उनके पास आवाज ठीक आता है, तो यहाँ भी हर एक को समाचार सुनाना है। बच्चे बाबा को पोता मिल देना बंद कर देते ना, तो बाबा कहते ऐसे नहीं करना है। इसलिए बाबा अलग अलग तरीके से बच्चों को समझाते हैं, ताकि बच्चे कुछ भी बहाना नहीं दे बाबा को पोता मिल देने के लिए। तो इसलिए बाबा कहते कि हाँ, चाहे तो सुन सकते, उनके पास आवाज ठीक आता है, तो यहाँ भी हर एक को समाचार सुनाना है। बीच में किसको पता नहीं पड़ता है, तो फिर बी के मुकर्रर हैं समाचार देने के लिए। जो ज्ञान में परिपक्व अनन्य बच्चे हैं, उन्हों का काम है पूरा समाचार देना। हर एक को कारखाने का समाचार देना है। जो सेंसिबल बच्चे हैं वे लिखते भी हैं, बाबा फिर शिक्षा देंगे, नहीं तो चाल सुधरेगी नहीं। अब मानो आपको कोई बीमारी है और आप अपनी सर्जन से छुपाएंगे, तो अंदर अंदर में वो बीमारी बढ़ती जाती है ना। डॉक्टर को बता के आप जो ये दवाई लेते हो ना कि ऐसे करते हो, उसको सही नहीं बताओ, ऐसे तो कोई नहीं करता है ना। तो ऐसे ही बाबा से भी छुपाना नहीं है, बाबा को भी बताना है, तो बाबा शिक्षा देंगे उस चीज के बारे में। तो इसलिए बाबा कहते नहीं तो चाल सुधरेगी नहीं। पूरा गुण धारण नहीं करते, दे अभिमान बहुत है, इच्छाएं बहुत हैं दे अहंकार की। सेंसिबल बच्चे झट समाचार देते हैं कि ये कारण है जो डिससर्विस होती है। बाबा सावधानी देंगे कि ये भूत हैं, इनको निकालो। अगर हम जो है बाबा को बताएंगे नहीं, तो बाबा सावधानी कैसे देंगे? और फिर ये बाबा कहते कि ये नहीं तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। सोचो कितना बड़ा कारण बन जाते हैं छोटे छोटे भूत, छोटी छोटी मन की बीमारी, जो पद भ्रष्ट हो जाता है। अभी अपना पद तो नहीं भ्रष्ट कराना है, तो इसलिए बाबा को हर चीज बतानी है। बाबा है बेहद सृष्टि को स्वर्ग बनाने वाला। सबके लिए ये दृष्टि रहती है कि इनको उठाएं। गरीब पर खास ध्यान जाता रहता है। दान हमेशा गरीबों को किया जाता है। अब ऐसे थोड़ी एक लौकिक में कि आप जाके दान जो है किसी अमीर को करोगे। अब भाई अमीर के पास तो सारी चीजें जो आपके पास है, तो दान तो गरीबों को करते हैं ना। एक हम किताब पढ़ रहे थे, तो उसमें जो है लिखा था कि डोनेट टू नीडी अदर स्टफ्स। सो दान हमेशा गरीबों को किया जाता है। गरीबी निमित्त बने हुए हैं, राजाई स्थापन हो रही है, प्रजा तो वो होती है। ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो बड़ौदा, ग्वालियर आदि के जो राजाएं थे, एक राजा रानी, वजीर और बाकी प्रजा थी। कोई को 20 लाख प्रजा, कोई को 30 लाख प्रजा, कोई को 50 लाख, ऐसी प्रजा थी। नंबरवार थी, है ना, बहुत नंबरवार थी। तो दरबार में सब राजाओं को बुलाते थे। दरबार भी नंबरवार बैठती थी। महाराजाओं की लाइन अलग, राजाओं की लाइन अलग। राय बहादुर, राय साहब आदि आदि बहुत टाइटल वाले होते, नंबरवार, बहुत लंबी चौड़ी दरबार होती है ना। कोई वो होता है प्राइम मिनिस्टर भी होता है ना द्वापर युग से, तो प्राइम मिनिस्टर, फिर जो है वजीर, फिर और भी लोग जो हैं निर्णय देने वाले,
वो सब भी रहती हैं। तो बहुत लंबी चौड़ी दरबार होती है द्वापर युग से। पर बाबा तो हमें बताते हैं सतयुग के बारे में कि सतयुग में इतनी लंबी चौड़ी दरबार नहीं होती। राजा नारायण की बुद्धि इतनी तीक्ष्ण होती है कि वो खुद ही निर्णय ले सकता है, उनको किसी वजीर की जरूरत नहीं है। तो बाबा कहते ये भी ऐसे है, ऊंचे ते ऊंचा बाप, उनका तो सबको रिगार्ड रखना है। बाप ही आकर कल्प कल्प भारत को हेवन बनाते हैं। भारतवासी बाप को गाली देने लग पड़ते हैं। सतो प्रधान से सतो रजो तमो में गिरना तो है ही जरूर। तो ऊंचे ते ऊंचा है भगवान, फिर उनसे तैलुक रखने वाली हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतनवासी। झाड़ का तो पता होना चाहिए ना, बाप को ही इस झाड़ का नॉलेजफुल कहा जाता है और कोई में भी नॉलेज नहीं है। तो ऊंचे ते ऊंचा बाप, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा। माता पिता मशहूर है, माता पिता मशहूर है। जगदम्बा सरस्वती है ब्रह्मा की बेटी, उनका भी एक नाम होना चाहिए। कोई अम्बा कहते, कोई काली कहते, कोई सरस्वती कहते, बहुत नाम रखे हुए हैं। इतने अनगिनत नाम है कि बात नहीं पूछो। ये है प्रजापिता ब्रह्मा और फिर प्रजापिता ब्रह्मा और फिर बी के सरस्वती। दिखाते भी हैं सरस्वती के पास सितार, सितार बजाते हुए और हंस पे बैठे हुए दिखाते हैं। होली हंस की निशानी दिखाते हैं सरस्वती को। हंस पे विराजमान है नदी में और सितार बजा रही है। हमारे ब्रह्मलोक गार्डन में भी एक ऐसी देवी का बना हुआ है ना कि सितार बजाते हुए हंस पर बैठी है और नीचे सरस्वती के बारे में लिखा हुआ है। यहाँ मधुबन के गार्डन में, ब्रह्मलोक गार्डन। तो बाबा कहते हैं कि ये है भी के सरस्वती, दिखाते भी है सरस्वती के पास सितार है ना, सितार बजाते हुए। पहले पहले मुख्य गॉडेस ऑफ नॉलेज, जैसे इनको ज्ञान की मुरली दी है उनको फिर सितार दी है। पहले पहले मुख्य गॉडेस ऑफ नॉलेज सरस्वती जगदम्बा। कौन सी नॉलेज है? राजयोग की। इनको किसने दी? ज्ञान सागर ने, शिव बाबा ने। ज्ञान सागर बाप से ये ब्रह्मा भी सीखा तो बच्चे भी सीखे। वे फिर ज्ञान ज्ञानेश्वरी से राज राजेश्वरी बनती है। तत्वम ब्रह्मा और सरस्वती दोनों हुए क्या? ज्ञान ज्ञानेश्वरी। ईश्वर से सहज राजयोग का ज्ञान पाकर राजाई पाई। तत्वम लक्ष्मी नारायण अकेले थोड़े होंगे, ये राजाई स्थापन हो रही है। पूरी राजधानी यहाँ से स्थापन हो रही है। तो बाबा कहते हैं कितने ब्राह्मण ब्राह्मणियां हैं, पढ़ रहे हैं, जो फिर पूज्य राजा रानी बनेंगे। फिर सतो प्रधान से सतो में आती हैं, सतो में आती दो कला कम, फिर रजो तमो में आकर पूज्य से पुजारी बन जाते हैं। आप ही हम सो पूज्य थे, आप ही हम सो पुजारी बने हैं। बाबा भी कहते ना, आप ही पूज्य आप ही पुजारी। ये परमात्मा के लिए नहीं गाएंगे, वे कैसे पुजारी होंगे? हम रजो तमो में आकर पुजारी बने हैं। बाबा ने समझाया है, वास्तव में धर्म शास्त्र है ही 4 मुख्य हैं। श्रीमद् भगवत गीता माई बाप, बाकी उनके बच्चे इस्लामी बौद्ध आदि धर्म वाले। ऊंचते ऊंच है गीता, फिर इस्लामियों का शास्त्र। धर्म स्थापना के मुख्य शास्त्र ये हैं। पहले पहले देवी देवता धर्म, फिर उनका शास्त्र है गीता। गीता है ये सच्ची सच्ची गीता जो शिव बाबा सुनाती हैं। उनका सरमोनाइजर है परम पिता परमात्मा,
परम पिता परमात्मा वही ज्ञान सागर है, जरूर उनको ऊंच रखना चाहिए। बाकी हुई बिरादरियां, देवी देवताओं का ही मुख्य, बाबा कहते देवी देवताओं की है मुख्य बिरादरी, फिर इस्लामियों की, बौद्धियों की बिरादरी। ऊंचते ऊंच तो एक बाप ठहरा ना। रिलीजियस कॉन्फ्रेंस में पहले तो ऊंचते ऊंच चाहिए, वे धर्म प्राय लोप हो गया है, जो फिर अभी स्थापन हो रहा है। स्थापन करने वाला है कौन? परम पिता परमात्मा। वे तो निराकार है, हाँ ब्रह्मा द्वारा कह रहे हैं। गाया हुआ भी है, परम पिता परमात्मा ने ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे। ऐसे गाया हुआ है ना, परम पिता परमात्मा ने ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे। ऐसे नहीं कहेंगे कि कृष्ण ने ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे, नहीं, कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस है ना, वो थोड़ी बाप बन जाएंगे पूरे विश्व का। वो कैसे ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रच सकते? नहीं, ये रॉन्ग है। परम पिता परमात्मा ने, शिव बाबा ने ब्रह्मा मुख द्वारा ब्राह्मण रचे, फिर वही ब्राह्मण सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हैं। तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी धर्म की स्थापना हो रही है। तुम हो देवी देवता धर्म की बिरादरी। बाबा कहते तुम जानते हो हमारे बाद फिर सेकंड नंबर बिरादरी इस्लामियों की होगी, फिर बौद्धियों की, ऐसी वृद्धि होगी। ये सब बुद्धि में धारना चाहिए। जो पास्ट हो गया उसके शास्त्र बनाते हैं। अभी जो कुछ होता है ड्रामा शूट होता जाता है, अर्थात ड्रामा में एक एक सेकंड की शूटिंग हो रही है। एक एक सेकंड फिर 5000 वर्ष के बाद ही रिपीट होगा, है ना। बाबा कहते हैं ना कि संगम युग का एक एक सेकंड 1 साल के बराबर है। तो ये सब रिकॉर्ड हो रहा है एक एक सेकंड, फिर कल्प के बाद रिपीट होगा। सारी दुनिया की एक्शन शूट हो रही है, फिर 5000 वर्ष के बाद तुम्हारी ये एक्ट चलेगी। ये बहुत समझने की बातें हैं। तो ऊंचते ऊंच शिव बाबा, फिर जगदम्बा और प्रजापिता ब्रह्मा और उनके बच्चे, 3 भाई तो हैं। बाकी देवी देवता धर्म बड़ा भाई है नहीं, प्राय लोप हो गया है। जरूर जब न रहे तब तो इस धर्म की फिर से स्थापना हो, तब तो आदि सनातन देवी देवता धर्म की फिर से स्थापना हो। तो बाबा कह रहे हैं और बाकी सब खलास हो जाए। देवी देवता धर्म होता है तो और भाई होते नहीं, अर्थात और धर्म होते नहीं, ये बाद में होते हैं और धर्म। एक ही बाप शिव बाबा रचयिता है और एक ही रचना है हम सब बच्चे। बाप कहते हैं मैं फिर से राजयोग सिखाने आया हूँ। तुम जानते हो विनाश के लिए ये महाभारत लड़ाई भी खड़ी है। तुम बच्चे ड्रामा को अच्छी रीति जानते हो। ये सब पढ़ाई की बातें हैं, या ऐसी कोई चीज होती नहीं जो चोर आकर उनसे कुछ सोना आदि लूटे। बाबा कहते तो पाठशाला है ना, पाठशाला में किताबें नक्शे आदि होते हैं। ये भी पाठशाला, ये बाबा की रूहानी पाठशाला है, विश्वविद्यालय है। कॉलेज को हिंदी में विश्वविद्यालय कहते ना, तो ये रूहानी स्कूल भी कह सकते हैं और रूहानी गॉड फादरली यूनिवर्सिटी भी कह सकते हैं, विश्वविद्यालय भी कह सकते हैं। तो ये नक्शे हैं, डर की कोई बात नहीं। चोर क्या करेंगे, कोई वस्तु तो है नहीं। बाकी तो गाया हुआ है, किनकी दबी रही धूल में, किनकी राजा खाए, किनकी चोर लूट कर ले जाए, किनकी आग जलाए। सफल उनकी होए जो धनी के नाम लगाए। धनी है शिव बाबा, तो अपना तन मन धन जन सब शिव बाबा को समर्पित कर देना है, शिव बाबा के कार्य में सफल करना है ना। तो उसके लिए ये कहावत बाबा
याद करते हैं कि किन की दबी रही धूल में किन की राजा खाए, किन की चोर लूट के ले जाए, किन की आग जलाए, लेकिन सफल उनकी होए जो धनी के नाम लगाए, बाबा के कार्य में सफल करें। बाप समझा रहे हैं कितने भी लखपति, करोड़पति, मल्टी मिलियनर हो, सब धन खाक में मिल जाना। अंत समय में ये धन काम थोड़े ही आएगा। बाबा तो कई बार कहते ना मुरलियों में कि अंत में घास खाएंगे, खाना भी नहीं मिलेगा, तो ये सब धन खाक में मिल जाना है। तुम्हारी है सच्ची कमाई, सबसे मल्टी मिलियनर्स तुम हो। हमें सच्चा ज्ञान मिल रहा है, हीरे तुल्य जीवन बनाने वाला हीरे जैसा बाबा का ज्ञान मिल रहा है ना। तो हम सच्चे सबसे मल्टी मिलियनर्स हैं। तुम ये कमाई साथ ले जाएंगे 21 जन्मों के लिए। तुम जानते हो हम सब कुछ स्वर्ग में ट्रांसफर करते हैं। बाबा को कहते हैं बाबा हमको फिर स्वर्ग में देना, ब्याज सहित कौड़ी बदले हीरा देना। कितनी बातें, ब्याज सहित कौड़ी बदले हीरा देना, कितनी समझने की बातें हैं। सो भी श्रीमत पर चलना है, गृहस्थ व्यवहार की भी संभाल करनी है, परंतु श्रीमत पर चलना है। श्रीमत को कभी नहीं छोड़ना है ना। श्रीमत को अपने लिए टर्न भी नहीं करना, जैसी श्रीमत है उसी अनुसार चलना। मनुष्य बहुत खर्चा करते हैं, इतना खर्चा करते हैं तीर्थ जाने में, मंदिर बनाने में कि बात मत पूछो। मनुष्य बहुत खर्चा करते हैं, कर्जा उठाकर भी तीर्थों पर जाते हैं। वे सब भक्ति मार्ग की सामग्री, ये भी सब अनादि है। गिराने के लिए भी चीजें चाहिए ना। तमो प्रधान में जाना ही है, तब तो मैं आकर समझाऊं कि तुमने कितनी ग्लानि की है, इसलिए दुर्गति को पाया है। फिर से वही चाल चलेंगे जो कलप चलती हैं। ज्ञान और भक्ति जब पूरी दुर्गति हो जाती है, तब सर्व की सदगति के लिए बाप को आना पड़ता है ना? जब दुर्गति होती है तब बाबा आता है। ये जप आदि करते करते कला कमती होती जाती है, पूरे काले बन जाते हैं। जैसे मानो कोई बस की सफाई करके ऊपर उठाए तो पूरा काला हो जाता है ना, ऐसे बाबा कहते पूरे काले बन जाते हैं, आत्मा पूरी काली बन जाती है। फिर रात के बाद दिन आता है। ये सारा ड्रामा बुद्धि में रहना चाहिए। मनुष्य जो ज्ञान नहीं उठाते, वे तो सिर्फ देख कर ही वाह वाह करते हैं। बाहर गए और खलास, इतनी प्रदर्शनी हुई, एक भी निश्चय बुद्धि नहीं हुआ। भल आते हैं समझने के लिए, परंतु निश्चय बुद्धि एक भी नहीं। माया पूरा निश्चय में ठहरने नहीं देती। माया इतनी प्रबल है ना कि पूरा निश्चय में ठहरने ही नहीं देती है ना। जैसे बांधेलियां गोपिकाएं कुमारियां घर बैठ लिखती हैं, बाबा हम तो आपके हो गए हैं, आपको जान लिया है, हम आपके ही हैं। मर जाऊंगी, कब शादी नहीं करूंगी, बंधन के कारण आ नहीं सकती हूँ। थोड़ी ही चटक लगने से कैसे निकल पड़ती हैं, और कोई के साथ 10-20 वर्ष माथा मारो तो भी समझते नहीं हैं। ये तो बाबा 21 जन्मों का प्राण देते हैं, प्राण दान देते हैं, काल पर विजय पहनाते हैं। वहाँ सतयुग में अकाले मृत्यु कभी होती नहीं। तो कितना बाबा की श्रीमत पर चलना चाहिए है ना, दान देना है, औरों का भी जीवन हीरे जैसा बनाना है। भल अपनी अपनी तकदीर है तो भी मुरली तो जरूर पढ़नी चाहिए। मुरली तो कहाँ से भी मिल सकती है। एक दिन बहुत भाषाओं में मुरली निकलेगी। अरबी तो देखो हर भाषा में मुरली है, डिट्यूश और स्पेनिश और
इंग्लिश और कितनी भाषा में मुरली है, हिंदी, कन्नड़, असमसी, बहुत भाषाओं में मुरली है। तो बाबा का वो कहा हुआ वाक्य भी सिद्ध हो गया। बाबा कितने अच्छा मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अभी हम रूहानी बच्चों अभिधारणा के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट है, स्वयं की उन्नति के लिए अपनी चलन और पढ़ाई का सच्चा समाचार बाप को देना है। अपनी और सर्व की जीवन हीरे जैसा बनानी है, हीरे जैसी बनानी है। दूसरी पॉइंट है, गृहस्थ व्यवहार की संभाल करते श्रीमत पर पूरा चलना है। बाबा कहती हैं कि समझदार बन अपना सब कुछ स्वर्ग के लिए ट्रांसफर कर देना है। वरदान है, बाप की छत्र छाया के नीचे सदा सेफ्टी का अनुभव करने वाले सर्व आकर्षण मूर्त भव। बाप की छत्र छाया के नीचे सदा सेफ्टी का अनुभव करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। अभी वरदान का स्पष्टीकरण है, जैसे स्थूल दुनिया में धूप व बारिश से बचने के लिए छत्र छाया का आधार लेते हैं, वे है स्थूल छत्र छाया, और ये है बाप की छत्र छाया जो आत्मा को हर समय सेफ रखती है। उसे कोई भी आकर्षण अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकती। दिल से बाबा कहा और सेफ। बाबा की छत्र छाया हमारे ऊपर और हम सेफ, चाहे कैसे भी परिस्थिति आ जाए, छत्र छाया के अंदर रहने वाली सदा सेफ्टी का अनुभव करते हैं। माया की प्रभाव का सेक मात्र भी नहीं आ सकता। स्लोगन है, ऐसे स्वराज्याधिकारी बनो जो अधीनता समाप्त हो जाए। ऐसे स्वराज्याधिकारी बनो जो अधीनता समाप्त हो जाए। अच्छा, ओम शांति।